अस्सलामुअलैकुम। अब तक खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। वादी नीलम में बर्फानी तोदों से तबाही के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। मलबे से मजीद 11 लाशें निकाली गईं। SDMA के मुताबिक आजाद कश्मीर में जाँ बहक अफराद की तादाद 76 हो गई। वजीर आजम इमरान खान का आजाद कश्मीर का दौरा। CMH मुजफ्फराबाद में जख्मियों की इयादत की गई। चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर के वजीर आजम को बर्फबारी से नुकसानात पर ब्रीफिंग। वजीर आजम खराब मौसम के बायस वादी नीलम न जा सके। मौसम की खराबी के बायस हेलीकॉप्टर की मदद से इमदादी ऑपरेशन भी रोक दिया गया। बलूचिस्तान में भी रिकॉर्ड बर्फबारी से बड़े पैमाने पर नुकसानात। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 20 हो गई। हरनाई में जरगून गर का जमीनी राब्ता चौथे रोज भी बहाल न हो सका। हजारों लोग इमदाद के मुंतजिर। नेशनल हाईवे बलूचिस्तान हुकाम के मुताबिक नेसई, किला सैफुल्ला, कान मेहतरजई और मुस्लिम बाग में फंसे मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। सूबे में सड़कें बहाल कर दी गई। मुल्क भर में बर्फबारी से जाँ बहक अफराद की तादाद 100 हो गई। NDMA की ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक बर्फबारी के दौरान हादसा में 90 अफराद जख्मी हो गए। 213 घरों को भी बर्फबारी से नुकसान पहुंचा। 2000 टेंट्स, 1250 कंबल और दीगर अशिया मुतासर इलाकों में पहुंचा दी गई। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू और कलात में दर्जा हरारत -13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोटा में पारा -11, इस्तोर -7 डिग्री तक गिर गया। मरी -1, इस्लामाबाद 2, पेशावर 4, लाहौर 5 और कराची में दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब भर में धुंध के डेरे ट्रैफिक की आमोदरफ्त मुतासिर रही। ANF ने राना सनाउल्लाह की जमानत का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। राना सनाउल्लाह की जमानत मंसूख की जाए। दरख्वास्त में सदा हुकूमत ने ANF की सदा पर राना सनाउल्लाह का नाम ECL में शामिल कर दिया। मामलात अगर हलफ से चलने हैं तो अदालतों को ताला लगा दें। मामला अदालत में है। राना सनाउल्लाह अदालत पे सबूत दें। क्या कोई गिरफ्तार होने वाला शख्स कहता है कि मैं गुनाहगार हूँ? DG ANF मेजर जनरल आरिफ मलिक का इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं सरेआम कत्ल करने वाले बंदे ने कभी कहा है कि मैं मुजरिम हूँ। DG ANF ने राना सनाउल्लाह और शहरियार आफिदी के हलफ लेने पर कुरानदाजी का मशवरा दे डाला। कहते हैं कुरानदाजी से पता चल जाएगा कि कौन जिम्मेदार है और कौन गुनाहगार। सुप्रीम कोर्ट ने नया नैब कानून लाने के लिए 3 माह की मोहलत दे दी। अदालत ने करार दिया कि मसला हल न हुआ तो अदालत कानून और मेरिट को देखते हुए फैसला कर देगी। चीफ जस्टिस ने मांग की हुकूमत नैब कानून के मामले को ज्यादा तूल न दे। अदालत ने नैब कानून के किसी दफा को गैर आईनी करार दे दिया तो फिर नैब फारिग हो जाएगा। हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस लाकर नैब के पर काट दिए। जब तक कानून साजी नहीं हो जाती प्ली बार्गेन का अख्तियार इस्तेमाल नहीं होगा। गैर कानूनी भर्तियों और असासजात का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक फाकी हाउसिंग वजीर अकरम खान दुरानी की अबूरी जमानत में 30 जनवरी तक तौसी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए व्हाइट कॉलर क्राइम में मुल्जिम ताउन कर रहा है तो नैब जेरे हिरासत क्यों रखना चाहता है? क्या मुल्जिम को हिरासत में रखकर टॉर्चर करना होता है? नैब पसंद नापसंद के बजाय केस के तमाम मुल्जिमान को क्यों गिरफ्तार नहीं करता? जस्टिस मियां गुल ने रिमार्क किए अगर नौकरियां गैर कानूनी थी तो फिर मुलाजमीन को ना निकालने पर हालिया वजीर हाउसिंग को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत को इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तैनाती के लिए आखिरी मौका दे दिया। लीगल एडवाइजरी कौमी असम्बली ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तैनाती पर इत्तेफाक कर लिया गया। चीफ जस्टिस अता मिनुल्लाह रिमार्क्स देते हैं कि पार्लियामेंट की तौकीर हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट मजबूत होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा।
साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दौड़ में शामिल हो गए। जराये के मुताबिक इरफान कादिर का नाम पीपल्स पार्टी ने तजवीज किया। मुस्लिम लीग नून ने भी इरफान कादिर के नाम की हिमायत का इंदिया दे दिया। महकमा दाखिला पंजाब का साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जमानत में तौसी की मुखालफत का फैसला। मेडिकल रिपोर्ट के दुरुस्त होने या न होने का हतमी फैसला हुकूमती मेडिकल बोर्ड करेगा। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं, हुकूमत और अदलिया ने इंसानी हमदर्दी के तहत नवाज शरीफ को रिलीफ दिया। हमारी गुजारिश है बराहे मेहरबानी नवाज शरीफ जल्द अज जल्द इलाज मुकम्मल करवा कर वापस लौट आएं। इमरान साहब, नवाज शरीफ की सेहत पर सियासी तमाशा करने से क्या 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां मिल गईं? क्या नवाज शरीफ की सेहत पर ड्रामा रचाने से तरक्की की शरह वापस 5.8% पर आ गई? तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब के सवालात। कहा, क्या महंगाई ने 14% से कमी कर ली है? क्या 11,000 अरब का कर्जा कम हो गया? क्या पेशावर मेट्रो मुकम्मल हो गई? इमरान साहब, नवाज शरीफ की रिपोर्ट फौरी तलब की गई। कभी 14% महंगाई की रिपोर्ट भी तलब कर लिया करें। लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत से मरियम नवाज का नाम ईसीएल से निकालने की दरख्वास्त पर फैसले में ताखीर की वजूहात तलब कर ली। नैब और दीगर फरीकैन से भी 21 जनवरी को जवाब तलब। हुकूमती कमेटी की बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द से मुलाकात। जहांगीर तरीन, परवेज खटक और अरबाब शहजाद की वजीर आजम की जानिब से अवामी फलाह के तमाम मंसूबों के लिए हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। फरीकैन का आइंदा के लिए राब्ते बहाल रखने पर इत्तेफाक। सियासत में नाराजगी चलती रहती है। वजीर आजम ने खुद एमक्यूएम के मुतालबात जायज करार दिए। इमरान खान वजीर आजम रहेंगे, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वजीर रेलवे शेख रशीद की रिसालपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, रेलवे मुसाफिरों में 1 करोड़ का इजाफा किया। रेलवे में बड़ी सियासत है, महकमे में बहुत काम की जरूरत है। अदालती हुक्म इम्तना खत्म होते ही आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया जाएगा। कौमी असम्बली में राजनपुर से तहरीक इंसाफ के रुकन सरदार रियाज ने अपनी ही हुकूमत पर नौकरियां बेचने का इल्जाम लगा दिया। कहा, पाकिस्तान रेलवे में राजनपुर से 21 नौकरियां 1.5 लाख रुपए में फरोख्त की गयी। सब फ्रॉड हुआ। मुकम्मल फहरिस्त पेश कर सकता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली ने इल्जामात की तहकीकात और रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवे फरूक हबीब कहते हैं, हमने मेरिट की बुनियाद पर नौकरियां दी। इल्जामात की तहकीकात करवाई जाएंगी। कराची के अरकान जब चाहें मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मेरा घर वही है जहां ये इलेक्शन से पहले टिकट के लिए आते थे। वफाकी वजीर अली जैदी का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इजहार ख्याल। वफाकी वजीर के रिमार्क्स पर कराची के पीटीआई अरकान एहतजाज और शोर शराबा करने लगे। स्पीकर ने हुकूमती अरकान को वॉकआउट से रोक दिया। अली जैदी ने वजाहत दी कि अरकान ने गलत समझ लिया। मेरा कहने का मतलब है कि ये मेरी हिमायत और टिकट के लिए मेरे घर आया करते थे। वफाकी वजीर फैसल वावडा के इस्तीफे के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद में कहा गया कि फैसल वावडा ने कौमी सलामती के इदारे की तस्दीक की। फैसल वावडा जैसे लोग आलमी सतह पर हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने PB8 बलूचिस्तान से कामयाब सरदार अब्दुल रहमान खेतरान को डी सीट करने से मुतालिक इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले को मुअत्तल कर दिया। HBL PSL 5 से पहले गैर मुल्की सफीर भी क्रिकेट फीवर में मुब्तला होने लगे। पाकिस्तान में तैनात तुर्क सफीर ने पेशावर जल्मी की शर्ट में तस्वीर और गुड लक का पैगाम जारी कर दिया।